इवनिंग माय डियर क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। सवाल आता है कि सर आज आप क्या पढ़ाने जा रहे हो। तो माय डियर क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहूंगा कि आज का ये वीडियो लेक्चर हमारी क्लास 12th की फिजिक्स में चल रही बहुत ही प्यारी यूनिट जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी यूनिट नंबर 3, उसका एक नया वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं बिल्कुल नई बातें, नया टॉपिक, नया हिस्सा शुरू कर रहा हूं। बिल्कुल सही आपने सुना, नया हिस्सा। तो वो सभी बच्चे जो इससे पहले मेरे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के वीडियो लेक्चर्स देख चुके हैं, उन्हें ये पता है कि मैंने पहले भी बताया था कि इस यूनिट को टोटल 4 भागों में बांटा जाता है और 4 भागों में से जो पहला पार्ट है उसमें हमने 2 मेजर टॉपिक्स, बायोट-सैवर्ट लॉ और एम्पीयर सर्किटल लॉ के टॉपिक्स को बखूबी खत्म किया है, बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज का ये वीडियो लेक्चर हमारी इस यूनिट के सेकंड पार्ट का वीडियो लेक्चर है और आपको पता होना चाहिए कि सेकंड पार्ट में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट की हेडिंग का नाम है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज्ड पार्टिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही। एक बच्चा कहता है ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सच्चाई बताओ तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने पहले क्या पढ़ा है और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और किस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, उसमें एक छोटा सा फर्क है और वही फर्क हमारे इस टॉपिक का हिस्सा है। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हमारी यूनिट नंबर 3 का पार्ट 2। तो मैं बताना चाहूंगा हमारा आज का ये जो वीडियो लेक्चर है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, यूनिट 3 का पार्ट 2 है। ये हमारी यूनिट 3 का पार्ट 2 है। हम यूनिट 3 का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं और यूनिट 3 के पार्ट 2 का नाम है फोर्सेस एक्टिंग ऑन या फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हम बात करने जा रहे हैं फोर्सेस के बारे में। किसके बारे में? फोर्सेस के बारे में, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगा तो वो कैसा लगेगा। एक बच्चा कहता है क्लास 12 का कि सर आप ये बात कर ही क्यों रहे हो, ये बात आप पहले भी पढ़ा चुके हो। हम इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? ये देखिए, मैं यहां पे लिखूंगा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2 चीजें पढ़ चुके हैं कि पहली चीज, जब भी कोई चार्ज Q आता है इन प्रेजेंस, आई रिपीट माय सेंटेंस, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, तब उस पे फोर्स लगता है बाय एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर, या सिंपल शब्दों में कहूं तो E इज इक्वल टू F बाय Q, अगर आपको याद हो। So this is the force acting on the charged particle Q in the presence of electric field। ये हम पढ़ चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ये पुरानी बात बता रहा हूं। हम पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, आई रिपीट माय सेंटेंस, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल Q आता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर, तब उस पे लगता है फोर्स गिवन बाय एक्सप्रेशन
given by expression f vector is equal to q into v का वेक्टर क्रॉस b का वेक्टर, और we can say that f का वेक्टर is equal to q v b sin थीटा। ये बातें मैं ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में बखूबी बता चुका हूं। यानी अगर कोई क्लास 12 का बच्चा इन बातों को आज सुनने के बाद कह रहा है कि भाई मैंने ये बातें ना देखी है, मैंने ये बातें ना सुनी है, ना मुझे ये बातें समझ आई, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका मतलब कि आपने इससे पहले वाले पार्ट के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं। तो डियर क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, बिफोर यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन रिटन ऑन द बोर्ड, बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि मुझे आज के वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ाना है, अगर आपने अपने बेसिक्स पक्के नहीं करे हैं तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स का इस्तेमाल करके पहले इस यूनिट के बैकअप को कवर कीजिए और उसके बाद आज के इस वीडियो लेक्चर के हिस्से को अंडरस्टैंड कीजिए। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है या जिन्होंने अंडरस्टैंड किया है उनको तो जारी रखूंगा मैं बातें बताना। तो चलिए, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल Q जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है F इज इक्वल टू QE, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल Q वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड B में किसी एंगल थीटा पे एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। याद करो, इन दोनों चीजों को कंबाइन करके हमने एक एक्सप्रेशन बनाया था, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूं। इन दोनों को एक्सप्रेशन को कंबाइन करके हमने एक एक्सप्रेशन बनाया था, F net इज इक्वल टू F ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड F ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इस नेट फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। तो लॉरेंट्ज फोर्स की इक्वेशन क्या कहती है? लॉरेंट्ज फोर्स की इक्वेशन कहती है दैट FL इज इक्वल टू QE वेक्टर प्लस Q ब्रैकेट में V का वेक्टर क्रॉस B का वेक्टर। सो देयरफॉर लॉरेंट्ज फोर्स इज इक्वल टू Q ब्रैकेट में E का वेक्टर प्लस V का वेक्टर क्रॉस B का वेक्टर। मेरे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, पहले देखो, समझो, जानो। मैंने अभी तक पार्ट 2 का कुछ नया नहीं पढ़ाया, लेकिन पार्ट 2 का जो नाम है उस नाम से मिलता जुलता बेसिक पढ़ाया है। एक बच्चा कहता है सर नाम से मिलता जुलता आपने जो बेसिक पढ़ाया है हम पढ़ चुके हैं, और आप इस नाम से मिलता जुलता इसके अलावा और क्या बता दोगे हमें? भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पार्ट 2 की हेडिंग है फोर्सेस एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू QE। बच्चा जानता है कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। और दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो कंबाइन करके जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, और इस इक्वेशन को कहा जाता है लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। ये पता है, अच्छी तरह पता है, हम कर चुके हैं। फिर नया क्या करना है? अब सुनो, क्या अगर मैं आपको कहता हूं कि मैंने आपको धक्का मारा, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने आपको धक्का मारा, ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस, मैंने आपको धक्का मारा और मेरे धक्का मारने से आप गिर गए, ये दूसरा सेंटेंस है। बताओ पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में क्या फर्क है? बहुत सिंपल सा फर्क है। मैंने अपने पहले सेंटेंस में ये बताया कि मैंने क्या किया, दूसरे सेंटेंस में मैंने ये बताया कि जो मैंने किया उससे आपके साथ क्या हुआ। अब ध्यान से देखो, बोर्ड पे क्या लिखा है। बोर्ड पे ये लिखा है कि क्या हुआ, या बोर्ड पे ये लिखा है कि क्या किया? बोर्ड पे ये लिखा है कि क्या किया। इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाया, मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाया, लेकिन क्या ये लिखा है बोर्ड पे कि जब इस चार्ज पार्टिकल Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगा तो भाई चार्ज पार्टिकल तेरा क्या हुआ? तू खिसका, घूमा, उछला, दब गया, क्या हुआ तेरा? तू कहां गया? नहीं मेंशन। क्या यहां पे मेंशन है कि जब इस चार्ज पार्टिकल Q पे मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगने वाले फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल तेरा क्या हुआ? नो। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी, कि क्या हुआ, व्हाट इज हैपनिंग, यही चीज हमें एक्सप्लेन करनी है। किस तरीके से हो रही है यही चीज हमें एक्सप्लेन करनी है। सो फोर्स लगा, लेकिन फोर्स लगने से क्या हुआ? फोर्स लगा, लेकिन फोर्स लगने से क्या हुआ? अरे सर साफ साफ बोलो ना कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब फोर्स लगा तो वो कहां गया?
किस तरह का उसने पाथ कवर किया। बिल्कुल सही, यूनिट 3 के पार्ट 2 में पढ़े जाने वाला पहला टॉपिक यही है। We study the nature of the path followed by the charged particle when it experiences the force due to electric field and magnetic field। तो हमारा पहला टॉपिक मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। मैं पहला टॉपिक आपके सामने लिखने जा रहा हूं। ये पहला टॉपिक क्या कहता है, ये पहला टॉपिक क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। व्हाट डज दिस पहला टॉपिक सेज, हमारा पहला टॉपिक क्या कहता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि टॉपिक नंबर 1 अपने आप में एक डेरिवेशन है। हम यहां पे कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन, derivation of expression, or we can say the nature of path, we can say the nature of the path followed by charged particle, followed by charged particle q when it enters the electric field। यानी पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कि क्या होता है एक चार्ज पार्टिकल के साथ जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है। आओ इस चीज का हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। लेट अस से कि ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास ओरिजिन है और ये हमारे पास x एक्सिस है। अब सुनेंगे ध्यान से, मान लेते हैं कि ओरिजिन पे एक चार्ज पार्टिकल Q मैंने बिठा दिया और मैंने इस चार्ज पार्टिकल को आगे की तरफ भेजा और मैंने कहा भाई आप जाओ, आगे जाओ और आगे जाके आप यहां पहुंच जाओ x पे। अगर एक चार्ज पार्टिकल को Q से कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी तो मैंने यहां पे लिखा लेट अस कंसीडर, आई रिपीट माय सेंटेंस, let us consider a Cartesian plane, let us consider a Cartesian plane with x axis and y axis such that a charged particle q is allowed to move along OX with some initial velocity u। यानी अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को आगे भेज रहे हो और आप उसे कुछ वेलोसिटी दे रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी u, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस वेलोसिटी से ट्रैवल करता आगे पहुंच जाएगा। अगर मान लो यहां पे मैंने कोई स्क्रीन लगा दी, लेट अस से ये स्क्रीन P है और ये Q है, तो वो PQ से टकरा जाएगा। भाई चार्ज पार्टिकल जब यहां से ट्रैवल करना शुरू करेगा तो PQ से टकरा जाएगा, वो आगे की तरफ जा रहा है। अब अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल के रास्ते में, अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल के अच्छे खासे रास्ते में इस दिशा में यानी इस दिशा में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन। ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज माना है। जब भी चार्ज पार्टिकल की बात होगी हमेशा याद करके चलना कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हम इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं कर रहे हैं, हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये डायरेक्शन है किस चीज का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको क्या लगता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में अगर एक चार्ज पार्टिकल को आप आगे की तरफ भेज रहे हो तो क्या वो भाई साहब यहां एक्चुअली में जा पाएंगे? नहीं। जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो एक्सपेरिमेंट करने के दौरान क्या दिखा? एक्सपेरिमेंट करने के दौरान दिखा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल Q को इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली भेजा गया, जब कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली भेजा गया तो थोड़ी देर बाद ही वो चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से डिविएट हो गया अलोंग y एक्सिस में डिविएट हो गया अलोंग
along the direction of electric field। अब सवाल आता है सर चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो हो गया होगा, एक्सपेरिमेंट करने वालों ने ऑब्जर्वेशन करी होगी, हमें इससे क्या सीखना है? क्लास 12th में आपको यह सीखना है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल Q को इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजा गया तो पता चला कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगा, उस फोर्स के कारण वो चार्ज पार्टिकल जिस पाथ पे डिविएट हुआ, वो पाथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस पाथ पे वो डिविएट हुआ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो पाथ पैराबोलिक पाथ है। पैराबोलिक पाथ है, यानी पैराबोला के अलोंग चार्ज पार्टिकल डिविएट हुआ। एक बच्चा कहता है मैं नहीं मानता, वी नीड टू प्रूव व्हाट इज द नेचर ऑफ द पाथ, यानी द नेचर ऑफ द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पैराबोलिक पाथ। यही हमें प्रूव करना है। आओ प्रूव करें, आओ हम प्रूव करें। कैसे प्रूव करेंगे? वी विल ऑब्जर्व, मैं यहां लिख रहा हूं, वी विल ऑब्जर्व दैट द चार्ज particle, we will observe that the charge particle, we will observe that the charge particle Q will experience, charge particle Q will experience some force due to electric field and will be accelerated along y-axis, will be accelerated along y-axis. So therefore electric field का फॉर्मूला होता है E is equal to F by Q, और we can say that F is equal to QE। लेकिन मत भूलो कि F का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू QE। Therefore एक्सेलरेशन इज इक्वल टू QE बटा m। इसी एक्सेलरेशन के कारण पार्टिकल में y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट आई। तो मैंने यहां पे लिखा कंसीडरिंग, सुन लीजिए, मैंने यहां पे लिखा कंसीडरिंग द मोशन अलोंग y एक्सिस, वी मे राइट, हम लिख सकते हैं दैट y इज इक्वल टू u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर। अब u y मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। अरे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस तो जीरो है। एक बच्चा बोला क्यों? y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी जीरो कैसे है? हमने पार्टिकल को क्या y में भेजा था? नहीं, हमने पार्टिकल को x में भेजा था, तो उसके पास जो वेलोसिटी है वो x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है, तो हमने पार्टिकल के पास जो ये x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है, x एक्सिस के लॉन्ग, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 इंटू t प्लस हाफ इंटू a y की जगह q इंटू e बाय m इंटू t स्क्वायर। अब t क्या है? t क्या है? टाइम। कहां से कहां तक का? यहां से यहां तक पहुंचने का, यानी यहां से यहां तक पहुंचने का जो टाइम है t, वो वही टाइम है जो चार्ज पार्टिकल x एक्सिस में लेता। तो t यानी टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे? हम सब जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं यहां लिखूंगा वी नो दैट velocity is equal to distance upon time और time is equal to distance upon velocity। इस वैल्यू ऑफ t को अगर मैं यहां पुट करता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो मुझे मिल जाएगा y is equal to हाफ मल्टीप्लाइड बाय q इंटू e बाय m मल्टीप्लाइड बाय x बाय u का स्क्वायर। पहले इतना देखो, फिर इतना घूरो, फिर आ जाए मन में कोई सवाल तो मेरे प्यारे बच्चों मचाना बवाल। इतना समझ आना चाहिए। आपके सामने जो बोर्ड पे लिखा गया है, आपके सामने जो इतना टॉपिक चल रहा है, ये बोर्ड पे जो टॉपिक आपको समझाया जा रहा है, आपको ये समझ आना चाहिए कि चल क्या रहा है। सो वट एवर थिंग्स आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड और वट एवर एक्सप्रेशन आई हैव ड्रॉन और वट एवर आई एम डूइंग is just to prove that yes, the particle will describe a parabolic path under the influence of electric field। कैसे? साबित तो हुआ नहीं अभी तक। कैसे? तो आपने बस कह दिया। अब देखो वो एक्सप्रेशन को अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं y
इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यू इंटू ई बटा एम मल्टीप्लाइड बाय एक्स का स्क्वायर बटा यू का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जरा नोटिस करो, जिस चीज को मैं डब्बे में डाल रहा हूं, मुझे बताओ क्या ये चीज कांस्टेंट नहीं है? जिस चीज को मैं डब्बे में डाल रहा हूं क्या ये चीज कांस्टेंट नहीं है? हाफ कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, यू कांस्टेंट। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? मुझे प्राप्त हुआ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर और y is equal to kx square where k is this constant and this is a equation, this is a equation of parabola। इससे ये साबित होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में एक चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक का पाथ कवर करता है। इससे ये साबित होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में एक चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक पाथ कवर करता है, बिकॉज हमने प्रूव कर दिया दैट द पाथ और द नेचर ऑफ द पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल q which was allowed to enter into the electric field at a direction perpendicular। एक बच्चा कहता है अगर perpendicular एंट्री नहीं देते तो क्या होता? खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां जा रही है और चार्ज पार्टिकल भी यहां जा रहा है तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग एक्सीलरेट होता। एक बच्चा कहता है अच्छा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जा रही है और चार्ज पार्टिकल यहां आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को रिटार्ड करती। सो देयर आर थ्री थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। मेरी बात दोबारा सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जा रही है, अगर चार्ज पार्टिकल भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जा रहा होता तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसकी ही दिशा में एक्सीलरेट होता अलोंग द डायरेक्शन। एक बच्चा कहता है अगर नहीं चार्ज पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे रिटार्ड करती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर चार्ज पार्टिकल इस तरफ आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो उसे रिटार्ड करेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव साइड वाली उसे खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन वो तो ऑपोजिट जा रहा है तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली बात है कम करने की कोशिश करेगी, उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव नीचे, नेगेटिव ऊपर, तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट ही होगा। बट अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है तो ना तो उसके डायरेक्शन के अलोंग जाता है ना ही उससे रिटार्ड होता है, रैदर एक्सेलरेट तो जरूर होता है बट इन अ पैराबोलिक पाथ। सो व्हाट डू वी कंक्लूड? We simply conclude that a charged particle q which enters the electric field E describes a parabolic path. Hence it is proved that the nature of the path of the charged particle in the presence of electric field is a parabolic path। अब मुझे बताओ, सिर्फ इतने फॉर्मूले से E is equal to F by Q या F is equal to QE से ये पता लग रहा था कि चार्ज पार्टिकल तेरे साथ हो क्या रहा है? एक बच्चा कहता है सिर्फ ये पता लग रहा था कि चार्ज पार्टिकल तुझ पे लग क्या रहा है। तो फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स लगने से क्या हो रहा है क्या ये पता चल रहा था? नहीं। लेकिन अब ध्यान से अगर आप देखो तो ये पता चल रहा है साफ साफ कि फोर्स क्या लग रहा है और फोर्स जो लग रहा है उससे क्या हो रहा है। तो देखो, घूरो, समझो, जानो, परखो, पहचानो और अपने दिमाग में बिठाओ कि एक चार्ज पार्टिकल क्यों जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने के बाद उस चार्ज पार्टिकल क्यू पे जो फोर्स लगता है उसके कारण वो चार्ज पार्टिकल क्यू पैराबोलिक पाथ कवर करता है। बिल्कुल सही आपने सुना, पैराबोलिक पाथ कवर करता है। तो उस हिसाब से हमें तीन बातें अपने दिमाग में रखनी है। ये डेरिवेशन अगर आपने अपने दिमाग में बैठा लिए तो वी हैव टू कीप 3 points in mind। What are the 3 points that we must remember? What are the 3 points that we must remember? What are the 3 points that we must remember? क्योंकि हमारा टॉपिक ही ये चल रहा है that what is the force acting on a charged particle in the presence of electric field। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में चार्ज पार्टिकल पे क्या होता है। We must keep in mind the 3 points। We must keep in mind। We must keep in mind the 3 points। What are the 3 points that we must keep in mind? What are the 3 points? वो 3 points क्या है जो मैं अपने दिमाग में बिठाने होंगे। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, सबसे दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है when charge particle Q enters the electric field
enters the electric field along its direction, along its direction. मतलब ये कि अगर ये y एक्सिस था, अगर ये x एक्सिस था, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल भी इसी दिशा में आ गया q, और ये कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं क्या होगा। दूसरा केस when charge particle enters the electric field in opposite direction, enters the electric field in opposite direction, enters the electric field in opposite direction। सुन लो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कहना क्या चाहते हो सर जी? अरे कुछ बातें कही नहीं जाती, केवल बताई और दिखाई जाती है। यानी द चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और चार्ज पार्टिकल इधर। घूरो, देखो, समझो, जानो, परखो। तीसरा पॉइंट, व्हेन चार्ज पार्टिकल Q, तीसरा पॉइंट, when charge particle Q enters perpendicularly to electric field, यानी that is at थीटा 90 डिग्री। ये वही है जो मैंने आपको बताया, ये वही है जो मैंने आपको पढ़ाया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल Q ऐसे एंटर हुआ था। तो हुआ क्या? अरे हुआ क्या बाद में जानेंगे, पहले जानते हैं होगा क्या। तो क्या होगा जब चार्ज पार्टिकल एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के अलॉन्ग? क्या होगा जब चार्ज पार्टिकल एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट के अलॉन्ग? क्या? और जब चार्ज पार्टिकल एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली, तो क्या होगा वही जानना है। और क्या होगा वो मैं आपको वैसे भी बता चुका हूं। देखो, जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में एंटर करेगा तो उस पे फोर्स लगेगा, QE, यानी जो फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव फोर्स लगेगा जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में एंटर करेगा। यानी इट विल बी एक्सीलरेटेड, चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होगा। और जब इस चार्ज पार्टिकल पे आप नोटिस करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही है, अगर चार्ज पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में आया तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा -QE। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो रिटार्ड होगा। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड कीप इन योर माइंड कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चार्ज पार्टिकल गया तो उस पे फोर्स जो लगेगा वो उसे एक्सीलरेट करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल आया तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो उसे रिटार्ड करेगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर किया तो भैया then it will follow, I repeat my sentence, it will follow a parabolic path, यानी यही चार्ज पार्टिकल रिटार्ड होगा नहीं, एक्सीलरेट होगा। और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट पैदा होगी वो डिस्प्लेसमेंट पैदा होगी y एक्सिस के अलॉन्ग। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, देखो, घूरो, जानो, समझो, परखो और पूरे कॉन्सेप्ट को पहचानो। ये हमारी इस यूनिट में पढ़े जाने वाला पहला कॉन्सेप्ट है, पहली डेरिवेशन है, जिसमें मैंने आपको बता दिया व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल Q इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो क्या टॉपिक खत्म हो गया? पहला टॉपिक तो खत्म हो गया। सवाल आता है, सर दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द पाथ एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल Q which is entering in a magnetic field of magnitude B with velocity v at an angle theta। तो उस पे फोर्स कितना लगेगा? एक बच्चा कहता है वो तो पता है, F = QVB sin थीटा। अब हमें सिर्फ ये नहीं जानना कि उस पे फोर्स कितना लगेगा, रैदर हमें ये जानना है कि उस पे जो फोर्स लगेगा उससे उसका क्या होगा। What happens to this same charge particle when it enters in magnetic field B instead of electric field E?
इस बात को जानने के लिए करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि मैं लेकर आऊंगा इस वीडियो लेक्चर का सेकंड पार्ट, यानी कहने का मतलब कि हमारी यूनिट 3 के पार्ट 2 का दूसरा भाग। और आप तब तक के लिए इस डेरिवेशन को एक बार बुक से रीड कीजिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, और टॉपिक और कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, आपने इस कॉन्सेप्ट को समझने में अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू। Do not forget to share and subscribe the video with your maximum friends. I will be coming back soon with the next video lecture, जिसमें मैं आपको कराऊंगा the derivation of the nature of the path followed by the charged particle Q when it enters the magnetic field B. क्या होगा? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, क्या होगा? लौट के आऊंगा बहुत जल्द। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।